बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। जी तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक की सब्ज़ी, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनमें है टमाटर, प्याज, आलू ले लिए हैं मैंने स्लाइस्ड, 1 kg पालक है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है और सूखे मसाले हैं। जी तो अब मैं एक पैन लेने जा रही हूँ जिसमें मैं 6 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूँगी। जी ये हमारा ऑयल चला गया पैन में। अब इसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे और फिर इसमें जो है 2 अदद मैंने प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं वो डाल दूँगी और उसको जो है फ्राई करेंगे। पालक जैसा कि आप सबको पता है कि फुल ऑफ आयरन होती है, लेकिन जब भी आप पालक बाज़ार से लाएं उसको अच्छी तरह से धो लें और बेहतर है कि उसको पहले काट लें और फिर जो है उसको एक किसी स्टेनर में डालकर खुले पानी से निकाल लें ताकि जितनी भी डर्ट है उसमें वो निकल जाए। जी तो हमारा प्याज जो है गोल्डन ब्राउन सा हो गया। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है मैंने 1 टेबलस्पून। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे और ताकि लहसुन अदरक की जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने जो है 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि हरी मिर्चों की जो एक खुशबू है वो इसमें प्याज में और लहसुन अदरक के साथ रच जाए। जैसे ही हमारा ये फ्राई हो रहा है, इसके साथ साथ हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 3 टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के चॉप कर लिए थे, वो डाल दिए। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर हम जो है अपने बाकी सूखे मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। साथ साथ थोड़ा सा पानी भी डालते जाएंगे ताकि ये चिपके ना। जी तो मैंने सॉल्ट लिया है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर ली है 1/2 टेबलस्पून, हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी ली है 1 टीस्पून। पालक में वैसे तो फ्रेश मेथी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने उसकी जगह पर जो है वो कसूरी मेथी ऐड किया, जिसकी खुशबू आपको बहुत, ये अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसको जो है अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा ऑयल मसाला अच्छे से भुन जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। इसको हल्का हल्का सा पानी डालकर इसको भूनते जाएंगे। जी तो यहाँ मैंने पालक ली है 1 kg, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था, बारीक काट लिया था और उसके बाद जो है इसको मैंने बॉईल कर लिया था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए और बाद में हमें जो है वो इस पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने इसको पहले से ही बॉईल कर लिया था और जो इसमें बाकी जो इसका पानी था वो इसी में थोड़ा सा रहने दिया। जो है हम ये पालक अपने मसाले में ऐड कर देंगे और इसको जो है अच्छे से चम्मच से, डोई से या किसी भी इवन घोटने से, घोटना होगा, सबके घरों में होता है, उससे आप इसको घोट सकते हैं, मैश कर सकते हैं। मैंने इसको हल्का हल्का इसी चम्मच के साथ प्रेस कर करके भूनते भूनते जो है इसको मैश कर लिया था और ये अच्छी सी जो है वो सॉफ़्ट हो गई थी। हमारे घर में पालक जो है वो ज़्यादा घुटी हुई पेस्ट की तरह पसंद नहीं की जाती, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रहने दिया और इसको अच्छे से इसी स्पून के साथ जो है वो मैश कर लिया। पालक में जितना पानी था वो सब हम ड्राई कर लेंगे अच्छे से। इसको भून के इसको इतनी देर तक भूनेंगे जब तक इसमें ऑयल ऊपर ना आ जाए। हमारा पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और इसमें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर मैंने आलू लिए थे, 3 से 4 अदद आलू लिए थे। लें जी हमारी बत्ती गुल आजकल ये बहुत इशू है लाइट का। खैर वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने 3 से 4 आलू स्लाइस कर लिए थे, धोकर उन्हें काट लिया था। अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इनको जो है पालक के साथ अच्छे से भून लेंगे।
जी, तो हमारे आलू अच्छे से मसाले में भुन गए हैं और ऑयल भी आ चुका है ऊपर। एक्स्ट्रा पानी जितना था वो ड्राई हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर कर इसको दम पर रख दूँगी। पानी इतना डालेंगे बस इसमें कि आलू जो है वो गल जाएँ इतनी सी देर में, जितनी देर ये दम पर पड़ा रहेगा। तकरीबन इसको आप 15 मिनट्स तक जो है वो दम लगा दें। 15 मिनट के दम में आलू भी गल जाएंगे और हमारा एक्स्ट्रा पानी भी ड्राई हो जाएगा। अब इसको 15 मिनट बाद चेक करते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पानी जितना मैंने डाला था वो सब ड्राई हो गया है और आलू भी अच्छे से गल गया और हमारी पालक जो है वो बिल्कुल रेडी है, मज़ेदार सी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।